हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आंसर की आ चुकी है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लोग जिनको डाउट है उनके डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, जो भी आंसर की आई थी, आपको जो मेल करना है वो ये लिखा हुआ है UPHSC objection50@gmail.com। ऑब्जेक्शन मीन्स 50 वाला नोटिफिकेशन था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो टेलीग्राम है उस पर सारे प्रूफ मैंने अपलोड कर दिए हैं। सुबोध कैम UPHSC UPPSC और RPSC 2021 जो टेलीग्राम है उस पर आप जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं उस पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 500 प्लस जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग क्वालिफाइड होंगे। इसमें से पता चलेगा कितने लोग, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा लोगों का होगा। तो जो डाउट है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सारे प्रूफ, जो भी क्वेश्चंस गलत आपको लग रहे हैं उनके सारे प्रूफ बना के भेज दिए गए हैं। ठीक है ना, इस पर भेज दिए गए हैं। अब तो कुछ नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिनके डाउट हैं, कोई कुछ रह गया है, तो जिनके डाउट है वो यहाँ पर या तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए कितना स्कोर हो रहा है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको आंसर की के अकॉर्डिंग कितना स्कोर रहता है, तो आपके कितने चांसेस हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ लास्ट में, फिर भी इस बार बता दूंगा वंस अगेन। क्लियर? तो ये पे इस पे आप जो भी प्रूफ है, आपको जो भी क्वेश्चन लगता है अकॉर्डिंग टू यू, आपको विद प्रूफ के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने बहुत सारे प्रूफ वहाँ पे आ चुके हैं फाइल, लेकिन आपको जो लगता है वो आप भेज दीजिए। लेकिन भेजना आपको मेल के अकॉर्डिंग भी है और PDF भी है। ठीक है, हार्ड कॉपी, एड्रेस वगैरह वेबसाइट के अकॉर्डिंग सब कुछ डिटेल टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। क्लियर? ये हो गया मेन। इसको आपको ये डिटेल्स आपको यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के क्या करना है, मेल तो आपको कर देना ही है बेसिक। उसके बाद मेल में PDF लगा के करना है जो भी डॉक्यूमेंट है आपके। ठीक है, बाकी हार्ड कॉपी में इसको आप फ्रंट पे लगाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, आपका नाम, रोल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या वगैरह, जो भी क्वेश्चन उनके द्वारा उनके द्वारा जो दिया गया वो आपके द्वारा दिया, जो रेफरेंसेस आपने किसके दिए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दीजिए। एक क्वेश्चन पे एक लगाएंगे, दो क्वेश्चन है तो ऐसे दो फॉर्मेट बनाइए, तीन भेजोगे तो तीन कीजिए, 10 भेजोगे तो 10 के फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, और स्पीड पोस्ट कर देना। 18 दिसंबर लास्ट डेट है। क्लियर हो गया? इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। क्लियर हुआ? वैसे मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे बता चुका हूँ, इसलिए कि टेलीग्राम पे लोग वही हैं जो सीरियस लोग हैं, जिनके स्कोर 130 प्लस, लगभग 65 लोग आ चुके हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं सुबोध कैम, मीन www.subodhcam.com। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। वैकेंसी है 159। ठीक है ना, जियो साइंटिस्ट में 10 हुए आउट ऑफ 36। इस तरह से यहाँ से अगली इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शन होंगे। तो अब देखो, जो क्वेश्चन डाउट है वो मैं आपको बता देता हूँ जो लगाए गए हैं। जैसे मिस्ट्रल वाला था, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड विंड ब्लोइंग, तो आंसर की मैंने अपलोड कर दी थी, उसमें आंसर की मैंने आंसर दिया था B, उनके द्वारा आंसर आया है C, बोरा का। ठीक है, तो इसका रेफरेंस लगा दिया गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक हुआ? तो वो लगा दिया गया है, आप देख लीजिए। आपको भी डाउट है कोई भी, तो आप अपनी भी कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं। और बता दूं, जो GS में जो लोग बोल रहे हैं, मैं एक बता देता हूँ, वो क्वेश्चन राइट नहीं है, आप सही तरह से देख लीजिए। ठीक है, जो कोड वाला है ना, जो विटिकल्चर वाला जो लोग बोल रहे हैं गलत है, वो गलत नहीं है, सही है, राइट 100%। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो अपने प्रूफ लगा के आप लगा दीजिए। और एक था UGC वाला, जो लोग बोल रहे हैं कि गलत है, वो भी सही है 100%। ठीक है, और जो स्टार्टिंग कहीं से होती है, अब UGC वाला जो क्वेश्चन है UGC का है। ठीक है, 1994 आंसर दिया था मैंने भी, मेरी आंसर की वहाँ देख लेना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे, ये सब टेलीग्राम पे डिस्कस कर चुके थे पहले ही, जब 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था तभी सारे प्रूफ शेयर कर दिए गए थे। ठीक है, अब लोगों के अंदर डाउट है कि ये 96 में भी हुआ है, 99 में, तो वो काउंट नहीं होगा, इनिशियल काउंट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक ये हो गया। GS के 3 मैंने क्लियर कर दिए, जिनको डाउट था उनके यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी केमिस्ट्री के ऊपर।
केमिस्ट्री का हीमोग्लोबिन का लोग बोल रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन वाला लो स्पिन और हाई स्पिन के अकॉर्डिंग +2 में ही रहता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए ही ऑप्शन आएगा उसका, ठीक है ना। रेफरेंस देख लेना आप, एमटार या हाउसक्राफ्ट में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक वाला है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का आंसर डी आएगा, लेकिन जो ए बोल रहे हैं उसका रेफरेंस है आपके पास, कोई भी रेफरेंस नहीं मिला है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, डी राइट है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, CO NO2 का होल थ्राइज Cl3, ठीक है। ये बोल रहे थे पैरामैग्नेटिक, तो ये वाला नहीं होगा, डिस्टेबलाइज करता है कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन ये है, इसका रेफरेंस लगाया गया है, ठीक है। ये भी जो आपने 68 मेरी आंसर की में 68 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 68। तो 68 द अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन ऑफ द स्टेट ऑफ रियल गैस इज द मॉडरेट प्रेशर, ठीक है, ठीक है। Z = तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जब सॉल्व करोगे ना सारे फंक्शंस के जिसका प्रूफ लगाया गया है, तो आंसर आएगा डी, मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर जो प्रूफ जो इन्होंने आंसर दिया है, इन्होंने आंसर दिया ए, ठीक है, तो इसके प्रूफ लगा दिए गए हैं, एटकिंस, PSV, KL कपूर, तो आप देख लीजिए, उनको भेज दिया गया है, ठीक है। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप भी लगा दीजिए, कोई डाउट वो नहीं है, इशू नहीं है, उस सबका राइट है अपना, भेज दीजिए, ठीक है। अब ये मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, जो क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था हिट 79, जो आंसर की में मैंने अपनी वेबसाइट पे जो दिया हुआ है। NaOH जो BR वाले के अकॉर्डिंग बात करूँ, जो प्रोडक्ट बन रहा था हीटिंग और उसके अकॉर्डिंग ए है, उसको फर्दर हीटिंग करेंगे, मतलब फर्दर जब रहेगा कैटालिस्ट में, और A एंड B के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बार कॉम्प्लेक्स, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। ये है BR के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी जब NaOH से रिएक्शन थी और एक्वस में, तब तो ए बन जाएगा ईजिली, लेकिन फर्दर जब हम रिएक्शन करेंगे इसकी ETOH डबल बॉन्ड CH2 और HgOAC का होल ट्वाइस, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो बी प्रोडक्ट बनेगा, तो बी प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो हीटिंग आएगी तब बनेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ए का कंप्लीट रेफरेंस है, लेकिन सी का नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने आंसर सी दिया है, ठीक है, तो हीटिंग के प्रोसेस नहीं है, लेकिन आंसर सी ही आना चाहिए, ये सिंपल वे में आएगा, ठीक है। इसका भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोगों ने भेजा है, तो आप भेज सकते हैं। और जो मार्कोनिकॉफ VH3 सिन एडिशन वाला है, इसका भी आप देख सकते हैं, आंसर एंटी आएगा, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन। लेकिन जो मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन दे रहे हैं वो आप अपना देख लीजिए बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। रेफरेंस है आप भेज दीजिए, जेरी मार्च वगैरह जो भी ऑर्गेनिक की बुक है आपके पास, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हुआ? है ना। तो जो भी है, बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे आर्नियस वाला है रेड कॉन कॉन्स्टेंट के आर्नियस कॉलिजन, उसका कॉलिजन ही आएगा। ये कॉपर +2 का बोला गया था, कॉपर+2 जो 91 क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैंने, उसका 91 का डी डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर+1 एंड कॉपर+2 Cu2 वो जो होता है, ठीक है। तो इसका अगर इसके रिसर्च पेपर मैंने डिस्कस किए थे और उनके स्क्रीनशॉट भी भेज किए विद लिंक के द्वारा। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कॉपर+2 का सेंड कर सकते हैं, जो प्रोसेस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए वीडियो के डाउन साइड। क्लियर? और T∇S वाला क्वेश्चन था 98 आई थिंक, हाँ 98 था। ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको देखोगे, लेकिन रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखो, जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन डिक्रीज बोथ इन द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ, ठीक है ना। तो ∇H ग्रेटर देन T∇S, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं आंसर बी ही आना चाहिए, सी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस लगा दिया गया है। फिर भी आपको लगता है
तो आप देख लीजिए। बाकी EMF सेल वाला डिक्रीज मैंने पहले ही दे दिया था, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन चेंज किए थे उनके रेफरेंस भेजे गए हैं। आप टेलीग्राम पे देखिए, रेफरेंस दिए गए हैं, मैंने वो पहले ही शेयर कर दिए थे विद इन 10 डे, ठीक है ना, जो डाउट वाले क्वेश्चन थे। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब मैं बता देता हूँ आपको कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ का आइडिया आपको लग जाना चाहिए। देखो कट ऑफ के मैं बता देता हूँ, UR मतलब जनरल 115 to 120 प्लस, ये जाएगी रिटिन कट ऑफ, ये 200 में, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस रहते हैं कितने में, 200 300, ठीक है। ये कट ऑफ है जनरल, UR, EWS और OBC। लोग बोल रहे हैं EWS की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी रिटिन, ऐसा कुछ नहीं, फाइनल कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक है। SC ST की बात करोगे तो 100 to 105 इतनी जाएगी, वैसे लेस ही जाएगी, बस इतनी समथिंग मान सकते हो आप, ठीक है। ये होगी रिटिन आउट ऑफ 200। अब हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन 150 to 155, ये किसकी बात कर रहा हूँ, जनरल, OBC थोड़ा कम हो जाएगा और EWS, इतना ही रहेगा आउट ऑफ 230, ठीक है। 230 प्लस इंटरव्यू 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स इज इंटरव्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम 16, मैक्सिमम 27 28 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात करते हैं कैटेगरी की। तो कैटेगरी SC ST वालों की बात करोगे, मींस कैटेगरी में OBC EWS भी आते हैं, लेकिन इनकी बात करोगे तो इनकी मान सकते हैं आप समथिंग अराउंड फाइनल सिलेक्शन 130 to 135, ठीक है। और PH हैंडीकैप्ड वाले भी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, जिसके मार्क्स मान लो 110 हो रहे हैं तो उसको अगर 20 मार्क्स मिल जाएंगे तो उसके चांसेस हैं सिलेक्शन के कैटेगरी में, ठीक है। तो ये डाउट हो गए कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मैंने सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपना जितने मार्क्स हो रहे हैं वो अपने मार्क्स बताइए, उनके आपके आंसर क्वेरी की जाएगी, आपके कितने कितने आप टोटल आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू आंसर की, ठीक है। आप बता दीजिए। इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।